द बोन कलेक्टर जेफरी डीवर द्वारा लिखा गया नॉवल है। न्यूयॉर्क शहर, जहाँ की चकाचौंध में भी कुछ कोने ऐसे हैं जहाँ अंधेरा गहराता है, रहस्य और खतरा हर मोड़ पर अपना पांव पसारे बैठा है। यहाँ की व्यस्त सड़कों और संकरी गलियों में कहानियां बुनी जाती हैं, जिनमें से कुछ अदृश्य रह जाती हैं। लिंकन राइम, एक पूर्व फॉरेंसिक विशेषज्ञ जो अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव के साथ अपराध की गुत्थियों को सुलझाने में माहिर है, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहे हैं। उनके साथ हैं अमेलिया सैक्स, जिनकी जिज्ञासा और साहस उन्हें इस अनजान रास्ते पर ले जाती है जहां हर कदम पर मौत का साया है। क्या वे रहस्यमयी हत्यारे को पकड़ पाएंगे जिसने शहर को अपने खौफ की गिरफ्त में ले रखा है? यह यात्रा न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। आइए हम इस अंधेरे सफर पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अध्याय 1, अनसुलझी गुत्थी। शाम का वक्त था जब न्यूयॉर्क शहर की एक संकरी गली में अचानक सन्नाटा छा गया। यहाँ जहाँ आमतौर पर आवाज़ों का शोर रहता है, वहीं अब केवल हवा की सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। अमेलिया सैक्स, जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग की एक युवा लेकिन उत्साही अधिकारी थीं, उस दिन किसी रूटीन जांच पर निकली थीं। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य दिन नहीं है। उनके सामने एक भूमिगत पार्किंग स्थल का दृश्य था, जहां से एक हाथ बाहर निकला हुआ था, मानो अंधेरे से किसी मदद की गुहार लगा रहा हो। यह दृश्य उनके लिए नया नहीं था, लेकिन हर बार की तरह उनके हृदय की धड़कनें तेज हो उठीं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को सूचित किया और जांच शुरू की। पीड़ित की हालत गंभीर थी। वह जिंदा था, लेकिन बमुश्किल। उसके शरीर पर जटिल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बड़ी बेरहमी से उसे यातनाएं दी हों। अमेलिया ने फौरन फॉरेंसिक टीम को बुलवाया। इस केस की जटिलता और पेचीदगी देखकर उन्होंने लिंकन राइम को इस मामले में शामिल करने का निर्णय लिया। लिंकन राइम, जो एक विलक्षण फॉरेंसिक विशेषज्ञ थे, अब एक भयानक दुर्घटना के कारण चलने फिरने में असमर्थ थे। उनकी दुनिया अब कमरे की 4 दीवारों तक सिमट कर रह गई थी, लेकिन उनका मस्तिष्क अभी भी तेजी से काम कर रहा था। जब अमेलिया ने उन्हें इस केस के बारे में बताया, तो उन्होंने तुरंत अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करते हुए केस की गहराई में जाने का फैसला किया। अगला कदम था सुरागों का विश्लेषण करना। लिंकन ने अपने उपकरणों और ज्ञान का प्रयोग करते हुए पीड़ित के शरीर पर बने निशानों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये निशान केवल यातना के नहीं, बल्कि एक प्रकार के संकेत भी थे जिन्हें समझने की जरूरत थी। अध्याय 2, खोज की शुरुआत। उनकी पहली मंजिल थी वह स्थान जहां पीड़ित को पहली बार यातना दी गई थी। अमेलिया ने अपने अनुभव और पुलिस प्रशिक्षण का इस्तेमाल करते हुए उस स्थल का पता लगाया। यह एक पुराना औद्योगिक क्षेत्र था जो अब ज्यादातर खंडहर में बदल चुका था। उन्हें वहां पहुंचने में काफी समय और साहस की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि वह क्षेत्र अब खतरनाक गिरोहों और अपराधियों का अड्डा बन चुका था। लिंकन राइम, जो खुद अपने घर से केस की निगरानी कर रहे थे, ने अमेलिया को लगातार निर्देश और सहायता प्रदान की। उनके पास उपग्रह इमेजरी और उन्नत सुरक्षा प्रणालियों की मदद से उस खतरनाक इलाके का विस्तृत नक्शा था। अमेलिया ने उस नक्शे का पालन करते हुए और सावधानीपूर्वक हर कदम उठाते हुए उस स्थल तक पहुंची। जब वे उस स्थल पर पहुंची, तो उन्हें वहां कुछ अजीब संकेत मिले। दीवारों पर अजीब चिन्ह और संदेश लिखे गए थे, जो कि आमतौर पर उस क्षेत्र के लोगों द्वारा नहीं बनाए जाते थे। ये चिन्ह और संदेश उन्हें आगे के सुराग की ओर इशारा कर रहे थे। इन संकेतों का विश्लेषण करते हुए लिंकन ने अमेलिया को बताया कि ये चिन्ह वास्तव में कुछ प्राचीन और अत्यधिक विशिष्ट प्रतीकों के अनुरूप हैं, जिनका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के धार्मिक या अनुष्ठानिक क्रियाकलापों में किया जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि उनका सामना किसी साधारण अपराधी से नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से है जो अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को अपराध में उतार रहा है।
इस नई जानकारी के साथ अमेलिया और लिंकन ने महसूस किया कि वे न केवल एक हत्यारे का पीछा कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का भी जो अपने अपराधों को एक गहरी और अंधेरी धार्मिक मान्यता के तहत अंजाम दे रहा है। अध्याय 3, संकेतों का खेल। अमेलिया ने स्थानीय पुस्तकालयों और अभिलेखागार में घंटों बिताए, जहां उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों और अनुष्ठानिक पाठों का अध्ययन किया। उनका प्रयास था कि किसी तरह वे इन प्रतीकों के मूल अर्थ को समझ सकें और इसका संबंध अपराध से जोड़ सकें। इस बीच लिंकन ने अपनी तकनीकी टीम के साथ मिलकर एक विशेष सॉफ्टवेयर विकसित किया जो प्रतीकों को स्कैन करके उनके संभावित अर्थों को डिकोड कर सकता था। उन्होंने यह सॉफ्टवेयर इतना उन्नत बनाया कि यह न केवल प्रतीकों को पहचान सके, बल्कि उनके संभावित मूल को भी तलाश सके। उनके प्रयासों का फल तब मिला जब उन्हें एक विशेष प्रतीक मिला जो कि किसी प्राचीन समुदाय से संबंधित था, जो अत्यधिक गोपनीयता में रहते थे और अपने रिवाजों को बहुत ही सख्ती से पालन करते थे। इस समुदाय के लोगों का मानना था कि उनके रीति रिवाज से उन्हें कुछ दैवीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिनका उपयोग वे अपने दुश्मनों को पराजित करने में करते थे। इस खोज से लिंकन और अमेलिया को एहसास हुआ कि वे जिस अपराधी का पीछा कर रहे हैं वह निश्चित रूप से इसी समुदाय से संबंधित है और शायद इन्हीं प्राचीन बेलिफ्स का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें यह भी आभास हुआ कि यह अपराधी अपने पीछे जानबूझकर ये संकेत छोड़ रहा है ताकि उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले उसके असली इरादों और पहचान को समझ न सकें। अध्याय 4, छिपे हुए सुराग। अमेलिया और लिंकन ने अपनी जांच को और गहराई में ले जाने का निश्चय किया। अब उनका लक्ष्य था उस रहस्यमयी अपराधी के अधिक निकट पहुंचना जिसकी पहचान और मकसद अब तक एक पहेली बनी हुई थी। उन्होंने तय किया कि उस समुदाय की खोज करेंगे जिससे वह अपराधी संबंध रखता था। लिंकन ने इसके लिए अपने पूर्व सहयोगियों और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी एजेंसियों से संपर्क साधा ताकि उन्हें इस प्राचीन समुदाय के बारे में और अधिक गहराई से जानकारी मिल सके। इस बीच अमेलिया उन स्थलों पर गई जहां इस समुदाय की गतिविधियां होने का संदेह था। उनकी खोज उन्हें न्यूयॉर्क के बाहरी इलाकों में ले गई, जहां एक पुराने खंडहर नुमा भवन में कुछ अजीब गतिविधियां देखने को मिलीं। यह स्थान काफी दूरस्थ और सुनसान था, जिससे यह संदेहों का केंद्र बन गया। अमेलिया ने वहां छिपकर निगरानी की और पाया कि यहाँ कुछ लोग अत्यंत गोपनीयता के साथ मिल रहे थे। वहां से प्राप्त सुरागों को लिंकन ने विश्लेषित किया और पाया कि इन लोगों का संबंध उसी प्राचीन समुदाय से है और उनकी गतिविधियां और रीति रिवाज किसी बड़े और खतरनाक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। लिंकन और अमेलिया को यह भी पता चला कि इस समुदाय के लोगों ने कुछ ऐसे प्रतीक छोड़े थे जो उनके अगले लक्ष्य का संकेत दे रहे थे। इस जानकारी के साथ उन्होंने अपनी योजना को और धार दी। अमेलिया ने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए और अधिक गहन निगरानी शुरू की, जबकि लिंकन ने तकनीकी समर्थन प्रदान किया। उनका लक्ष्य था इस समुदाय के अगले कदम को रोकना और उस अपराधी को पकड़ना जो इस सब के पीछे था। अध्याय 5, अदृश्य खतरा। अमेलिया और लिंकन की टीम ने अपनी जांच को और गहराई में ले जाते हुए उस नए सुराग का पीछा किया जो उन्हें पिछले अध्याय में मिला था। यह सुराग उन्हें एक बड़े और सुनसान गोदाम में ले गया, जहां उन्हें संदेह था कि अपराधी अपने अगले अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। इस गोदाम में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब और डरावना माहौल महसूस हुआ। अंधेरा और ठंडी हवाओं का वातावरण उनके इर्द गिर्द मौजूद था और वहां की दीवारों पर लगे प्रतीक उन्हें किसी गहरे और भयावह साजिश की ओर इशारा कर रहे थे। अमेलिया और उनकी टीम ने सावधानी पूर्वक उस स्थान का निरीक्षण किया, हर कोने की खोज की और हर छिपी हुई जगह को देखा। लिंकन, जो दूर से उन्हें निर्देश दे रहे थे, ने उन्हें एक विशेष प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो कि विशेष रसायनों का पता लगा सकता था।
उन्होंने पाया कि वहाँ कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ मौजूद थे जिनका उपयोग शायद अनुष्ठान के लिए किया जा रहा था। इस जानकारी के साथ उन्होंने अपने खोज को और गहराई में ले जाने का निर्णय लिया। वे उस व्यक्ति की पहचान करने के करीब पहुंच रहे थे जो इस सब के पीछे था। उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति न केवल एक खतरनाक अपराधी था, बल्कि उसके पास ऐसी जानकारी और संसाधन थे जो उसे अत्यंत खतरनाक बनाते थे। इस गुप्त कमरे में प्रवेश करने के बाद अमेलिया और उसकी टीम को वहां अनेक वस्तुएं मिलीं जो कि उस अपराधी द्वारा अनुष्ठान के लिए प्रयोग की जा रही थीं। इन वस्तुओं में प्राचीन मूर्तियां, रहस्यमयी ग्रंथ और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानिक औजार शामिल थे। ये कमरा उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गया, जहां हर चीज रहस्य और काले जादू से भरी पड़ी थी। अमेलिया और उसकी टीम ने इस कमरे के हर कोने की जांच की और वहां से जितने भी सुराग मिल सकते थे उन्हें इकट्ठा किया। इससे उन्हें उस अपराधी के अगले कदमों का अंदाजा लगाने में मदद मिली। इस गुप्त कमरे से प्राप्त जानकारी को लेकर जब वे लिंकन के पास लौटे तो लिंकन ने इन सभी जानकारियों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि इस अपराधी के इरादे मात्र अपराध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसका मकसद कुछ और भी बड़ा और खतरनाक है। अमेलिया और लिंकन ने तय किया कि वे इस अपराधी को रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। उन्होंने अपनी योजनाओं में और अधिक सतर्कता और सख्ती बरतने का निर्णय लिया। अध्याय 6 चक्रव्यूह। अपनी नई योजना के साथ अमेलिया और लिंकन ने उस अपराधी के अगले संभावित लक्ष्य की ओर अपने कदम बढ़ाए। उनकी खोज उन्हें न्यूयॉर्क शहर के एक दूर दराज के हिस्से में ले गई, जहां एक बड़े सामुदायिक उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। उन्हें संदेह था कि अपराधी इस उत्सव का उपयोग अपने अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए कर सकता है। इस बड़े उत्सव में, जहां हजारों लोग एकत्र होने वाले थे, अमेलिया और उनकी टीम ने विभिन्न स्थानों पर निगरानी उपकरण स्थापित किए और छद्मवेश में उत्सव में शामिल हो गए। उनका लक्ष्य था किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचानना और अपराधी को मौके पर ही पकड़ना। लिंकन, जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष में थे, ने सभी निगरानी उपकरणों को संचालित किया और उनकी टीम को लगातार अपडेट प्रदान किया। उनकी नजरें हर उस व्यक्ति पर थीं जो संदिग्ध लग रहा था। जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि पहले से उनके रडार पर था, उसने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर एक विशेष स्थान पर एकत्रित होना शुरू किया। अमेलिया और उसकी टीम ने तुरंत उस स्थान की ओर अपने कदम बढ़ाए। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां एक अनुष्ठानिक गतिविधि शुरू हो चुकी थी, जिसमें उस अपराधी ने मुख्य भूमिका निभा रहा था। अमेलिया और उसकी टीम ने बिना समय गंवाए छापा मारा और उस अपराधी को उसके सहयोगियों के साथ मौके पर ही गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के साथ उन्होंने न केवल एक खतरनाक अपराधी को पकड़ा, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र को भी विफल कर दिया, जो कि अनेक निर्दोष जीवनों को खतरे में डाल सकता था। इस घटना के बाद उन्होंने उस अपराधी से उसके इरादों और उसके संगठन की ओर जानकारी हासिल की। अध्याय 7 मुखौटे के पीछे। अपराधी की गिरफ्तारी के बाद अमेलिया और लिंकन ने उससे गहन पूछताछ की, जिससे उन्हें उसके मोटिव और पूरे नेटवर्क की बेहतर समझ हासिल हुई। उन्होंने जाना कि अपराधी ने अपने अनुष्ठानिक क्रियाकलापों के लिए किस तरह से विभिन्न लोगों और संसाधनों का इस्तेमाल किया था। यह जानकारी उन्हें और भी गहराई में ले गई, जहां उन्हें इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और उनके अगले लक्ष्यों का पता चला। लिंकन ने इस जानकारी का इस्तेमाल करते हुए और अपनी तकनीकी टीम के साथ मिलकर एक व्यापक डेटाबेस तैयार किया, जिसमें सभी संभावित लक्ष्यों और उनसे जुड़े सदस्यों की जानकारी शामिल थी। इस डेटाबेस की मदद से उन्होंने एक बड़े स्तर पर ऑपरेशन की योजना बनाई, जिसका उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क को एक साथ ध्वस्त करना था। इस ऑपरेशन की तैयारी के दौरान अमेलिया ने विशेष रूप से उन सभी लोगों के साथ संपर्क साधा जो इस नेटवर्क के प्रभाव में आ सकते थे।
उन्होंने विश्वसनीय सूत्रों और गुप्त सूचना संकल्पों की मदद से जरूरी सुरक्षा उपाय किए। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, अमेलिया और उनकी टीम ने कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। यह छापेमारी इतनी व्यापक और सटीक थी कि नेटवर्क के अधिकांश सदस्य हैरान रह गए और उन्हें कोई मौका नहीं मिला पलटवार करने का। इस ऑपरेशन की सफलता से न केवल उस नेटवर्क को बड़ा झटका लगा, बल्कि अमेलिया और उनकी टीम को भी बहुत बड़ी सफलता मिली। अध्याय के अंत में जब अमेलिया और लिंकन उन सभी सबूतों का मूल्यांकन कर रहे थे जो उन्हें छापेमारी के दौरान मिले थे, उन्हें एक अहम जानकारी हाथ लगी जिससे उन्हें पता चला कि नेटवर्क का मुख्य लीडर अभी भी सक्रिय है और उसके पास एक और बड़ा और विनाशकारी प्लान है। अध्याय 8 अंतिम साक्षात्कार। अमेलिया और लिंकन ने अपने अंतिम मिशन के लिए तैयारी की, जिसमें उन्हें नेटवर्क के मुख्य लीडर को पकड़ना था। इस लीडर की पहचान और ठिकाने का पता चलने के बाद उन्होंने एक सावधानीपूर्ण और विस्तृत योजना बनाई। यह योजना न सिर्फ उसे पकड़ने के लिए थी, बल्कि उसके द्वारा संभावित रूप से रची गई किसी भी विध्वंसक योजना को विफल करने के लिए भी थी। मुख्य लीडर का ठिकाना एक दुर्गम और गुप्त स्थान पर था, जिसे उसने अपने अभेद्य किले की तरह बनाया था। अमेलिया और लिंकन ने अपनी टीम के साथ मिलकर उस स्थान की गहराई से रेकी की और सभी संभावित प्रवेश और निकास मार्गों का आकलन किया। ऑपरेशन के दिन उन्होंने बहुत सख्ती और चुपके से उस किले में प्रवेश किया। उनकी योजना में कोई भी छोटी गलती बड़ी तबाही का कारण बन सकती थी, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। जैसे ही वे मुख्य लीडर के ठिकाने के केंद्रीय हिस्से में पहुंचे, उन्होंने उसे और उसके कुछ निकटतम सहयोगियों को एक गहन रणनीतिक चर्चा में लीन पाया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, अमेलिया और उसकी टीम ने उन्हें घेर लिया और उन पर काबू पा लिया। इस तरह न केवल मुख्य लीडर को पकड़ा गया, बल्कि उसके पास से विस्तृत योजनाओं और भविष्य के अनुष्ठानों के दस्तावेज भी बरामद किए गए, जिससे उन्हें इस पूरे नेटवर्क की गहराई और उसके खतरनाक इरादों की ओर अच्छी समझ हो सकी। इस सफलता के साथ अमेलिया और लिंकन ने एक बड़े खतरे को न केवल न्यूयॉर्क बल्कि संभवतः पूरी दुनिया से दूर कर दिया। उनकी यह जीत उनके धैर्य, साहस और अदम्य जिज्ञासा का प्रतीक बन गई। इस अध्याय का अंत उनकी इस जीत के जश्न के साथ होता है, जहां वे सभी अपनी सफलता की खुशी में समर्पण और टीम वर्क की महत्वता को सराहते हैं।